बुद्ध का आहार रहस्य। सही समय, भोजन और संतुलित जीवन। क्या आपने कभी रात को बिस्तर पर लेटे हुए सोचा है कि आपकी जिंदगी में कुछ तो गड़बड़ है? दिन भर की भागदौड़, ऑफिस का प्रेशर, रिश्तों की उलझनें और वो अंतहीन थकान, जैसे आप एक रेस में दौड़ रहे हैं लेकिन फिनिश लाइन कहीं दिखती ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, वो लोग, आपके हेटर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स, जो हर कदम पर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि शायद आपकी कुछ आदतें ही उन्हें ये मौका दे रही हैं? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कुछ साल पहले मैं एक ऐसे शख्स से मिला जो बाहर से तो कामयाब दिखता था, अच्छी जॉब, शानदार घर, लेकिन अंदर से वो टूटा हुआ था। उसने मुझसे कहा, मैं हर दिन जीतने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हर बार हारता हूँ। मेरे दुश्मन, मेरे आलोचक, वो मुझ पर हंसते हैं। मैंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम अपने शरीर और दिमाग को वो दे रहे हो जिसकी उन्हें जरूरत है? वो चुप हो गया। आज हम बात करेंगे बुद्ध के आहार रहस्य की, एक ऐसी जीवन शैली जो न सिर्फ आपके शरीर को तंदुरुस्त रखती है, बल्कि आपके दिमाग को इतना मजबूत बनाती है कि आपके हेटर्स, आपके एनिमीज, आपके कॉम्पिटिटर्स आपके सामने टिक नहीं पाते। तो तैयार हैं एक ऐसी यात्रा पर जो आपकी जिंदगी बदल सकती है? सुबह उठते ही आप सबसे पहले क्या करते हैं? फोन उठाकर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं या जल्दी जल्दी में एक कप चाय और बिस्किट खाकर ऑफिस भागते हैं? अब जरा सोचिए, ये छोटी छोटी आदतें जो आपको मामूली लगती हैं, वही आपकी जिंदगी की नींव है। और यही आदतें आपके हेटर्स को आपके खिलाफ ताकत देती हैं। बुद्ध ने कहा था, जो तुम बार बार करते हो वही तुम बन जाते हो। अगर आप हर दिन गलत समय पर गलत चीजें खाते हैं, देर रात तक जागते हैं और अपने दिमाग को तनाव का आहार देते हैं, तो आप अपने शरीर और मन को कमजोर कर रहे हैं। और जब आप कमजोर होते हैं, तो आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके आलोचक, वो लोग जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, उन्हें मौका मिलता है। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। रवि, एक 30 साल का नौजवान जो अपनी कंपनी में टॉप परफॉर्मर था, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसका ध्यान भटकने लगा। वो देर रात तक नेटफ्लिक्स देखता, सुबह देर से उठता और दिन भर जंक फूड खाता। धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी कम हुई और उसके सहकर्मी, जो पहले उससे जलते थे, अब उससे आगे निकल गए। रवि को लगने लगा कि दुनिया उसके खिलाफ है, लेकिन असल में उसकी अपनी आदतें उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गई थीं। बुद्ध का पहला आहार रहस्य यही है, आपका भोजन सिर्फ आपके पेट को नहीं, आपके दिमाग को भी खिलाता है। अगर आप अपने शरीर को गलत ईंधन देंगे, तो आपकी गाड़ी, यानी आपकी जिंदगी, बीच रास्ते में रुक जाएगी। और जब आप रुकते हैं, तो आपके हेटर्स को मौका मिलता है आपको पीछे छोड़ने का। तो सवाल ये है, क्या आप अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका शरीर और दिमाग इतना मजबूत हो कि कोई भी आपको हरा ना सके? चलिए, बुद्ध के आहार रहस्य को और गहराई से समझते हैं। बुद्ध ने कभी कोई डाइट प्लान नहीं लिखा, लेकिन उनकी जिंदगी एक जीता जागता सबक थी। वो कहते थे, सब कुछ संतुलन में है। उनके लिए भोजन सिर्फ पेट भरना नहीं था, बल्कि शरीर, मन और आत्मा को पोषण देना था। लेकिन आज हम भोजन को क्या समझते हैं? एक बर्गर जिसे हम 5 मिनट में गटक लेते हैं, या वो लेट नाइट स्नैक्स जो हम तनाव में खाते हैं? बुद्ध का दूसरा आहार रहस्य है, सही समय पर सही भोजन। बुद्ध और उनके शिष्य दिन में सिर्फ 2 बार भोजन करते थे, सुबह और दोपहर। सूरज ढलने के बाद वो कुछ नहीं खाते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि शरीर का पाचन तंत्र प्रकृति के साथ तालमेल में काम करता है। रात को भारी भोजन करने से न सिर्फ आपका पेट भारी होता है, बल्कि आपका दिमाग भी सुस्त हो जाता है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है। हमारे शरीर में एक सर्केडियन रिदम होता है, यानी एक जैविक घड़ी जो सूरज के उगने और डूबने के साथ चलती है। जब हम रात को देर से खाते हैं, तो हम इस घड़ी को बिगाड़ देते हैं। नतीजा, नींद की कमी, तनाव और कमजोर इम्यून सिस्टम। और जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, तो आपके कॉम्पिटिटर्स को मौका मिलता है आपको पछाड़ने का।
अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन सही समय पर सही भोजन करें, तो आपका शरीर और दिमाग कितना ताकतवर हो सकता है। बुद्ध कहते थे, भोजन वो दवा है जो तुम्हें जीवित रखती है, लेकिन अगर आप गलत दवा लेंगे, तो आप बीमार पड़ जाएंगे। मुझे याद है, मेरी एक दोस्त, नेहा, जो हमेशा रात को देर से खाना खाती थी। वो कहती थी, दिन भर काम के बाद यही मेरा स्ट्रेस बस्टर है। लेकिन धीरे धीरे उसका वजन बढ़ने लगा। वो चिड़चिड़ी हो गई और ऑफिस में उसकी परफॉर्मेंस गिरने लगी। एक दिन उसने मुझसे कहा, मुझे लगता है मैं अपनी जिंदगी में पीछे रह गई हूं। मैंने उसे बुद्ध के इस सिद्धांत के बारे में बताया। उसने अपनी दिनचर्या बदली, रात का खाना जल्दी खाने लगी, हल्का भोजन चुना और सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करने लगी। 6 महीने बाद वो ना सिर्फ पहले से ज्यादा फिट थी, बल्कि उसकी कॉन्फिडेंस और प्रोडक्टिविटी देखकर उसके सहकर्मी हैरान थे। तो क्या आप भी अपनी जिंदगी में ये बदलाव लाने को तैयार हैं? सही समय पर सही भोजन, ये सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक हथियार है जो आपके हेटर्स को चुप करा सकता है। क्या आपने कभी गौर किया कि हम भोजन को सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं खाते? हम खाते हैं जब हम खुश होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, जब हम तनाव में होते हैं। भोजन हमारे लिए सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि एक भावना है। लेकिन यही भावनाएं हमें गलत रास्ते पर भी ले जा सकती हैं। जब हम तनाव में चॉकलेट या पिज्जा खाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा दुख कम हो रहा है, लेकिन असल में हम अपने शरीर और दिमाग को और कमजोर कर रहे हैं। बुद्ध कहते थे, अपने मन को समझो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। अगर आप अपने मन को गलत भोजन का आदी बना देंगे, तो आप अपने हेटर्स को और ताकत दे रहे हैं। मुझे एक लड़के, अजय, की कहानी याद है। अजय की जिंदगी में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन उसका रिश्ता टूट गया। वो हर रात आइसक्रीम और जंक फूड खाने लगा। उसे लगता था कि ये उसका दर्द कम कर रहा है। लेकिन कुछ महीनों बाद उसका वजन बढ़ गया, उसकी एनर्जी कम हो गई और ऑफिस में उसकी परफॉर्मेंस इतनी खराब हो गई कि उसके बॉस ने उसे चेतावनी दी। उसने मुझसे कहा, मुझे लगता है मैंने सब कुछ खो दिया। मैंने उसे बताया कि उसका दुख उसका भोजन नहीं मिटा सकता। उसे अपने मन को मजबूत करना होगा। अजय ने धीरे धीरे अपनी आदतें बदली। उसने जंक फूड छोड़ दिया, हरी सब्जियां और फल खाने शुरू किए और हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करने लगा। कुछ ही महीनों में वो ना सिर्फ शारीरिक रूप से फिट हो गया, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी लौट आया। आज वो अपनी जिंदगी में पहले से कहीं ज्यादा खुश है। बुद्ध का तीसरा आहार रहस्य है, भोजन को भावनाओं का गुलाम मत बनने दो। जब आप अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो आप अपने शरीर को भी कंट्रोल कर लेते हैं। और जब आप अपने शरीर और मन को मजबूत करते हैं, तो कोई भी, ना हेटर्स, ना एनिमीज, ना कॉम्पिटिटर्स, आपको हरा नहीं सकता। अब तक हमने समझा कि बुद्ध का आहार रहस्य सिर्फ खाना खाने की बात नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है। लेकिन सवाल ये है, इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? चलिए, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देखते हैं जो बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित हैं और आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। 1. सही समय पर खाना खाएं। बुद्ध की तरह दिन में 2 या 3 बार ही भोजन करें। सुबह का नाश्ता 7 से 8 बजे के बीच, दोपहर का खाना 12 से 2 बजे के बीच और रात का खाना सूरज डूबने से पहले, यानी 6 से 7 बजे तक। रात 8 बजे के बाद कुछ न खाएं। इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा, नींद बेहतर आएगी और आप सुबह तरोताजा उठेंगे। 2. सात्विक भोजन चुनें। बुद्ध का भोजन सादा और प्राकृतिक था। अनाज, सब्जियां, फल और थोड़ा प्रोटीन। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा ताला भुना खाना छोड़ दें। सात्विक भोजन न सिर्फ आपके शरीर को पोषण देता है, बल्कि आपके दिमाग को भी शांत रखता है। जरा सोचिए, जब आप हल्का, पौष्टिक खाना खाते हैं, तो आपका दिमाग कितना क्लियर रहता है। आप ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। और जब आप प्रोडक्टिव होते हैं,
तो आपके हेटर्स के पास आपके खिलाफ बोलने का कोई मौका नहीं बचता। 3. माइंडफुल ईटिंग। बुद्ध अपने भोजन को पूरी तन्मयता के साथ खाते थे। अगली बार जब आप खाना खाएं, तो फोन, टीवी या लैपटॉप से दूर रहें। हर कौर को चबाएं, उसका स्वाद लें और अपने शरीर को धन्यवाद दें। इससे ना सिर्फ आपका पाचन बेहतर होगा, बल्कि आपका मन भी शांत रहेगा। 4. तनाव को भोजन से न जोड़ें। जब आप तनाव में हों, तो खाने की बजाय मेडिटेशन, योग या सैर करें। बुद्ध कहते थे, शांति बाहर नहीं, अंदर से आती है। 10 मिनट की गहरी सांसें आपके दिमाग को रीसेट कर सकती हैं। 5. नींद और भोजन का तालमेल। रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। अगर आप रात को देर तक जागते हैं और जंक फूड खाते हैं, तो आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। एक अच्छी नींद आपके दिमाग को रिचार्ज करती है, और एक रिचार्ज दिमाग आपके कॉम्पिटिटर्स को हराने की ताकत देता है। ये टिप्स छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा है। इन्हें अपनाकर आप न सिर्फ अपने शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं, बल्कि अपने दिमाग को इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई भी आपको रोक ना सके। जिंदगी एक रेस है, और इस रेस में आपके हेटर्स, आपके एनिमीज, आपके कॉम्पिटिटर्स हर कदम पर अपना इम्तिहान लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी डिसिप्लिन है? जब आप बुद्ध के आहार रहस्य को अपनी जिंदगी में उतारते हैं, तो आप सिर्फ अपने शरीर को नहीं, बल्कि अपनी पूरी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। जब आप सही समय पर सही भोजन करते हैं, माइंडफुल रहते हैं और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। और आत्मविश्वास वो हथियार है जो आपके हेटर्स को चुप कर देता है। वो लोग जो पहले आप पर हंसते थे, अब आपसे जलने लगेंगे। मुझे एक और कहानी याद है। शालिनी, एक कॉलेज स्टूडेंट जो हमेशा अपने क्लासमेट्स की आलोचना से परेशान रहती थी। वो कहती थी, मुझे लगता है मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जब उसने अपनी डाइट और दिनचर्या बदली, सुबह जल्दी उठना, हेल्दी खाना और मेडिटेशन, तो उसकी जिंदगी बदल गई। उसने अपने कॉलेज में टॉप किया, और वो लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह मांगने लगे। तो आज से एक वादा करें, अपने शरीर और दिमाग को वो सम्मान दें जिसका वो हकदार है। बुद्ध के आहार रहस्य को अपनाएं और अपनी जिंदगी को ऐसा बनाएं कि आपके हेटर्स के पास आपके खिलाफ बोलने की हिम्मत ही ना बचे। दोस्तों, जिंदगी एक मौका है, एक ऐसा मौका जिसमें आप अपने आप को वो ताकत दे सकते हैं जो आपको हर मुकाम पर जीत दिलाए। बुद्ध का आहार रहस्य कोई जादू नहीं है, बल्कि एक रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो आपको अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा के साथ जोड़ता है। जब आप सही समय पर सही भोजन करते हैं, जब आप अपने मन को शांत रखते हैं और जब आप अपनी आदतों को डिसिप्लिन में ढालते हैं, तो आप सिर्फ अपने हेटर्स को नहीं हराते, बल्कि आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाते हैं। सोचिए, वो पल जब आप अपने ऑफिस में कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखते हैं, जब आपके दोस्त और परिवार आपकी तारीफ करते हैं, जब आप अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। ये सब मुमकिन है। बस एक छोटा सा कदम उठाइए। आज से अपनी डाइट बदलें, अपनी दिनचर्या बदलें और अपने दिमाग को वो ताकत दें जो वो डिजर्व करता है। तो आज से शुरू करें। हर सुबह एक नई शुरुआत है, हर भोजन एक नया मौका है, और हर पल एक नया वादा है अपने आप से कि आप वो जिंदगी जिएंगे जो आपका सपना है। बुद्ध का आहार रहस्य आपका रास्ता है। इसे अपनाएं और दुनिया को दिखाएं कि आप में कितनी ताकत है। बुद्ध का आहार रहस्य आज से शुरू करें। आपके हेटर्स, आपके एनिमीज, आपके कंपेटिटर्स, वो सब देखते रह जाएंगे जब आप अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। आज, अभी, इसी पर।